भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र बलुओं के साय में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि भागवत जो है वो भारतीय वैदिक वांग्मय का ये प्रतिनिधि ग्रंथ है और हर सनातन धर्मी को इस अवश्य इसको पढ़ना चाहिए और पढ़ने से ज़्यादा महत्व सुनने का है, सुनना भी चाहिए। भगवान की हर लीलाएं दिव्य स्तर पर है, ये सामान्य स्तर की नहीं होनी चाहिए। ये माखन समझने की भूल नहीं करना चाहिए कि यह सामान्य मनुष्य की लीला है, ये दिव्य स्तर की लीला है भगवान की। लेकिन हम लोग जल्दी में इस बात को समझ लेते हैं कि ये भगवान ने बहुत सा ऐसा काम किया जो नहीं हो करना चाहिए सामाजिक जीवन में। ये सब समझने की भूल है, क्योंकि मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं, सामान्य पुरुष हैं और भगवान दिव्य हैं, उनकी हर लीलाएं दिव्य है। तो इस अर्थ में इसको हम लोग लें तब समझ में आएगा। लौकिक भाषा के आधार पर हम चाहें कि भागवत को समझ लें, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि भागवत की जो भाषा है वो समाधि की भाषा है। समाधि की भाषा का मतलब होता है कि शब्द कुछ और है, उसका भाव कुछ और है। जो वास्तविक अर्थ है वो समाधि में है, चुप है, उसको खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, उसको उसकी गहराई में उतरे बिना उसका समझ में नहीं आता है उन शब्दों का मतलब। इसलिए हरण की जो लीला है, हरण की लीला, ये बहुत लोग जो नहीं इसको कभी क्रमबद्ध रूप में श्रवण किए हैं वे इसको भी हंसी मजाक में लेते हैं। लेकिन सीधी बात यह है कि भगवान की यह भी बड़ी दिव्य लीला है जो हर किसी को समझ में नहीं आ सकता है जब तक आप या तो स्वयं नहीं पढ़ें या किसी अधिकारी पुरुष से श्रवण न करें। ये बहुत आवश्यक चीज़ होता है। तो हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान ने कहा गोपियों को कि अपने वस्त्र ले जाओ। तो गोपियों ने कहा कि मैं आपकी वस्त्र दे दो, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करूंगी। अगर वस्त्र दे दिए तो मैं तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। देखिए यहाँ दासी, भक्ति मार्ग में दास और दासी वो शब्द नहीं है जो हम लोग पढ़े हैं किताब में कि अमेरिका में दास प्रथा था और वह भी एक मनुष्य था और उसको दास बना कर रखा जाता था और उसके साथ जातियाँ की जाती थी। ये चीज़ यहाँ नहीं है। भक्ति मार्ग में दास का पद बहुत ही ऊंचा स्तर का माना गया है। अगर कोई कहे कि हम परमात्मा के दास हैं, जैसे बल्लवाचार्य जैसा संत पुरुष, दिव्य पुरुष कह सकते हैं, या रामानुजाचार्य कहिए, ये लोग अगर कहें कि हम भगवान के दास हैं तो समझिए कि कितनी बड़ी बात है। हम दास भी नहीं हो सकते हैं, हमारा स्तर बहुत छोटा है। हम दासों के दास भी अगर बन जाएं तो समझिए कि जीवन में ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो गोपियों ने स्वेच्छा से कहा कि हम दासी बनकर आपकी सेवा करेंगे। तो इसके बाद भगवान ने उनके वस्त्र दे दिए और ये भी कहा कि तुमने वरुण देवता का अपमान किया है, क्योंकि जल के देवता वरुण होते हैं, वरुण देवता का अपमान किया है। यह संदेश हम सबके लिए भी है कि कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। और भगवान ने देखा कि यही एक बहुत बड़ी गलती जाने अनजाने कर रही है। जब तक क्षमा नहीं मांगेगी तब तक इसका व्रत पूरा नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम क्षमा मांगो वरुण देवता से दोनों हाथ जोड़ करके, तब तुम्हारा व्रत पूरा माना जाएगा। उन्होंने कहा कि यूयम
विवस्त्रा यदपो धृतव्रताः व्यगागः तैतत्तु देवहेलनां बद्ध्वाञ्जलिं मूर्धन्यपनुत्त ये हस कृत्वा नमोधो वशनम प्रगृह्यताम। आओ और वस्त्र ले लो। तो गोपियाँ आई, वस्त्र ले ली, भगवान ने उन्हें वस्त्र दिए, और वस्त्र पहनने के बाद भी वे वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। भगवान के प्रति उनके मन में कोई गलत भाव नहीं आया, और भगवान भी उसको उसके प्रति ये नहीं था कि कोई वासनात्मक भाव हो, क्योंकि भगवान तो कोई सामान्य पुरुष थे नहीं। तो न भगवान के मन में किसी तरह का कोई विषय भाव आया, और न गोपियों के मन में उनके प्रति कोई दोष भाव आया। उन्होंने वस्त्र लिए, पहन लिए, और वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, एकटक भगवान को देख रही थी। उन्होंने तो इसीलिए कात्यायनी माता की पूजा किया था ना, कि भगवान हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही थी, और भगवान ने उसे समझा बुझा करके विदा किया, घर को भेजा, और उससे कहा कि अब तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। भगवान ने आश्वासन दे दिया। हर स्त्रियां चाहती, लड़कियां, कुमारी कन्याएं चाहती है कि उसे अच्छा पति मिले, तो और इसकी पूर्णता हो जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम्हारा व्रत आज पूरा हो गया, जो भी तुमने संकल्प लिया था वह पूरा होगा, और आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में तुम मेरे साथ विहार करोगी। अब जो शरद ऋतु आने वाला है, उस रात्रि में तुम्हें मेरा सानिध्य प्राप्त होगा, मतलब वही महारास में तुमको शामिल किया जाएगा। ये उसका भाव हुआ, महारास में तुम शामिल होगी, और अब तुम्हारे मन में कोई अलग से कोई कामना आएगी ही नहीं। ये भी कहा। गोपियों की जो भक्ति थी वो उसको वैद्य भक्ति कहा जाता है। उसके बाद मनुष्य को फिर रागात्मिका भक्ति मिलती है, और फिर पूर्ण समर्पण हो जाता है। तो चीरहरण की जो लीला है वो आवरण भंग की लीला है। देखिए, भक्त और भगवान के बीच में दो तरह की बाधाएं आती है, एक विक्षेप की आती है और एक आवरण की आती है। हम इसकी चर्चा फिर करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति।